नमस्कार। वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के घायल पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ उर्फ जिसे प्रथम शैवपीठ भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक त्रिलोकीनाथ गांव है। इसका पुराना नाम तुंगा था। वहां पर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है। वहां का शासक दीवानजा राणा ने इस मंदिर को बनवाया था। वहाँ मिले अभिलेखों से ये पता चलता है कि भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित बनाया गया यह पहली मूर्ति है जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रतिरूप में बैठी है। इसी मूर्ति को देखकर अलौकिक ईश्वर रूपी काल्पनिक अवतार का चित्र शैव पंथ शंकर भगवान या शिवलिंग का जन्म हो गया था। परंतु आज इस मंदिर में कर्मकांडी पुजारी द्वारा स्थापित मूर्ति में महामानव गौतम बुद्ध की मुद्रा वाले प्रदर्शित हाथों को कपड़े से ढक दिया गया ताकि मंदिर को आज का शिवपीठ कहा जाए। और हमने यह भी देखा कि बुद्ध स्तूप की चौकी अर्थात प्रथम शिवलिंग वैदिक मतानुयायी सिंधु सभ्यता से मिले लिंगनुमा पत्थरों को शिवलिंग से जोड़ते हैं, लेकिन शिवलिंग अथवा योनि का कोई साक्ष्य नहीं मिला। मथुरा के संग्रहालय में रखा ये पत्थर जिस पर साफ शब्दों में लिखा है बुद्ध की चौकी। और आगे हमने ये भी देखा कि वेद का संस्थापक आदिशंकर या इसके बाद का कोई गुमनाम व्यक्ति, लेकिन आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग पर बहुत ही आश्चर्य तब होगा जब इसकी लिखित चर्चा सभी वैदिक सनातनी ग्रंथों सहित रामायण महाभारत में भी मिलेगी। यानी कि इसके पहले कोई 12 लिंग और पीठ भी नहीं था और कोई वैदिक ग्रंथ भी नहीं था। ये वही 4 पीठ या 4 धाम है जिसका वर्णन रामायण में है। अधिक जानकारी के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। आइए इसके आगे और हम देखते हैं कितना घालमेल किया गया। सायण का भास। सायण ऋषि का काल 14वीं सदी, मृत्यु 1367 ईस्वी है। इन्होंने वेदों पर भास टीका लिखे थे। ये विजयनगर कर्नाटक साम्राज्य में मंत्री रहे थे। वेदों पर टीका एकमात्र इन्हीं की है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनमें एक पांडुलिपि भोजपत्र पर सादा लिपि में तथा अन्य 29 कागज की पांडुलिपियाँ नागरी देवनागरी लिपि में लिखी। उपरोक्त 30 पांडुलिपियाँ 3 नाम ऋग्वेद संहिता पदपाठ और ऋग्वेद संहिता भाष्य से है। 30 पांडुलिपियों में 16 में सायण का वेद पर भाष्य का या टीका है तथा 5 में पदपाठ है। इनमें से जो एक भोजपत्र पर शारदा लिपि में है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शारदा लिपि के बारे में कुछ जानते हैं। यह लिपि उत्तर पश्चिम भाग अफगानिस्तान तक में प्रचलित थी। विशेषकर हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में यह पश्चिमी ब्राह्मी लिपि कुटिल लिपि से 9वीं सदी में उत्पन्न हुई। यह मुख्य रूप से मध्यकाल में प्रचलित थी। 1000 ईस्वी के आसपास आए अरबी यात्री अल-बर्नी ने इस लिपि का उल्लेख किया। बाद में इससे गुरुमुखी और नागरी लिपि उत्पन्न हुई। वर्तमान की कश्मीरी भाषा इसी लिपि में लिखी है। इन्हीं में से एक को पढ़कर प्रोफेसर मैक्स मुलर ने सायण के ऋग्वेद पर टीका की सहायता से 1849 ईस्वी में ऋग्वेद नाम पुस्तक को तैयार किया था। साथ ही वैदिक संबोधन मंडल पुणे ने भी इनकी सहायता से ऋग्वेद पुस्तक तैयार की। नंबर 1 ऋग्वेद पर सायण की टीका वेद पर प्रथम टीका है और प्राचीन में भी है जो 14वीं शताब्दी की है। नंबर 2 पठपाठ का अर्थ है मुख्य पाठ के छोटे छोटे भाग। साथ ही वैदिक मान्यता की जितनी भी पुस्तकें आज तक प्राप्त हुई वह सभी कागज और संस्कृत लिपि में रचित है।
जबकि विश्व में कागज का प्रथम आविष्कार चीन ने ईस्वी सन के कई सौ वर्ष बाद में किया था। फिर कुछ सौ वर्षों बाद में यह कला भारत पहुंची। अब आज कोई यह सत्यापित करे कि कागज का आविष्कार चीन द्वारा होने से पूर्व भारत के वैदिक ब्राह्मणों ने कागज का आविष्कार करते हुए उस पर अपने वैदिक ज्ञान को कैसे लिख दिया। अगर वैदिक अनुयायी कहते हैं कि कागज का आविष्कार चीन से पहले ही भारत में हो गया था, तो फिर आज कागज के जन्मदाता के रूप में चीन का नाम हटाकर पूरे विश्व में भारत का नाम आना चाहिए। भले यह नाम ब्राह्मणों का ही क्यों नहीं हो, लेकिन होगा तो भारत देश का। क्योंकि आज के समय में सभी वैदिक लेखक जो इस ईस्वी सन पूर्व काल में ही काल्पनिक पात्रों का जन्म करवाते हुए उनके द्वारा कागज पर लेखन करा देते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र काल्पनिक पात्र चाणक्य, क्योंकि चाणक्य का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, वाल्मीकि का संस्कृत रामायण और वेद व्यास का संस्कृत वेद, गीता और महाभारत, क्या इस पूर्व काल पर लिखा हुआ कोई और अभिलेख आज तक प्राप्त हुआ? फिर ये लोग आज क्यों ऐसा सत्यापित करने पर तुले? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये लोग कागज़ पर अपना अभिलेख लिखे होंगे। फिर तो यह बताएं कि इन सभी अभिलेखों को किस स्थान के उत्खनन से आज प्राप्त किए हैं, क्योंकि उत्खनन से अगर नहीं मिला तो क्या पूर्व के वैदिक अनुयायी लोग इसको लिखते हुए किसी अभिलेखागार में सुरक्षित रखे थे कि आज़ाद भारत में इन साक्ष्यों के द्वारा लोगों को सत्यापित करना है कि वैदिक सभ्यता पूर्व की है। इन सभी ज्ञानियों के अलावा ईसा पूर्व के किसी भी कागज सम्राट ने अपने अभिलेखों को कागज पर क्यों नहीं लिखा था? क्या कागज बनाने की विद्या ईसा पूर्व के किसी भी सम्राटों के समय प्रचलित नहीं थी? क्या कोई ऐसा वैदिक अनुयायी है तो इस कागज को ईस्वी सन से पूर्व काल के भारत में आविष्कारित होने का साक्ष्य दे सकता? आइए दूसरी बात जानते हैं। यदि वैदिक संस्कृति की बातें कागज पर नहीं लिखी गई तो फिर किसी ताम्रपत्र, शिलापत्र या किसी पूर्व के प्रचलित अभिलेखों पर क्यों नहीं लिखी गई? ये सब कागजी वैदिक साक्ष्य 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के ही क्यों मिलते हैं? भारत में वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई जिस भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित मंदिर मुस्लिम काल से पूर्व की निर्मित मिलती हैं, उन सभी में पूर्व के अवलोकेश्वर मुद्रा वाले बुद्ध या वज्रयानी परंपरा वाले बुद्ध का रूपांतरित स्वरूप देखने को क्यों नहीं मिलता? भारत में वैदिक वर्णागत समाज का उद्भव, जिसमें राजपूतों मतलब क्षत्रिय की उत्पत्ति 950 ईस्वी के बाद से ही क्यों मिलती? इसके पहले के जितने भी सम्राट हुए थे उन्होंने वैदिक परंपरा के तहत अपने आप को राजपूत, क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में किसी अभिलेख में क्यों नहीं संबोधित कर लिखवाया गया था? इन सब सवालों में जब वैदिक अनुयायी उलझते हैं तो कहते हैं कि पूर्व काल के वैदिक सभ्यता में देवी देवता नहीं होते थे, इसलिए पहले इनकी कोई मूर्ति नहीं बनी थी। फिर ये वैदिक देवी देवता की मूर्तियाँ और मंदिर अचानक से कब, कैसे और कहाँ से उत्पन्न हो गए? इस पर सवाल तो बनता है, क्या कोई जवाब देगा? वैदिक अनुयायियों का तर्क होता है कि वैदिक ज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको छुपा कर रखा जाता था। खास लोग इसको श्रुति स्मृति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। भाई, महत्वपूर्ण ज्ञान और छुपा कर रखना क्या बात है? क्या आपको यह बात हजम होती है? महत्वपूर्ण ज्ञान हो और उस समय के विख्यात विश्वविद्यालय भी नहीं जाए, क्या वह महत्वपूर्ण ज्ञान कोई दुल्हनिया थी जिसको घूंघट में रखते हुए बंद कमरे में रखने की प्रथा थी? चलो थोड़ी देर हेतु उसे दुल्हनिया ज्ञान ही मान लेते हैं और उसको खास लोगों द्वारा छुप कर श्रुति स्मृति द्वारा आगे बढ़ाने की प्रथा भी मान लेते हैं। परंतु उस बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक ज्ञान रूपी सुंदर वैदिक दुल्हनिया को अचानक से मुस्लिम शासन काल में क्यों निकाल दिए? उस ज्ञान को मौर्य या गुप्त काल में क्यों नहीं निकाले? उस वैदिक दुल्हनिया रूपी ज्ञान को एकदम से उस अज्ञात खास व्यक्ति ने राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ काल में ही क्यों निकाला? क्या वैदिक ज्ञान का मुगलों से कोई विशेष संबंध था? दूसरी बात, इन वैदिक अनुयायी वाले भाइयों से कि वैदिक बातों और ज्ञानों को 2500 वर्ष बाद तक भी श्रुति स्मृति के माध्यम से मुगल काल तक लेकर आ गए,
लेकिन उस वैदिक ज्ञान को श्रुति स्मृति द्वारा सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी लाने वाला वह ज्ञानी व्यक्ति बीच के रहे 50 प्रमुख सम्राटों की मुख्य बातों को कैसे भूल गया? कोई ज्ञानी व्यक्ति 35 मंजिल के बने मकान की सीढ़ी से घटते हुए क्रम 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 में सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरे और वह 35 मंजिल की बनी बाहरी आकृति को भी नहीं देखे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? यदि फिर भी कोई कहे कि उसने नहीं देखा है तो इसका अर्थ है कि वह झूठ बोल रहा है और किसी स्वार्थवश सबको धोखा दे रहा। दूसरी बात, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कलकत्ता से दिल्ली तक के सभी 35 शहरों की सभ्यता संस्कृति की जानकारी लेते हुए अपने घर दिल्ली पहुंचता है, लेकिन यह क्या वह व्यक्ति जब अपने घर को पहुंचता है तो सिर्फ कलकत्ता की सभ्यता संस्कृति की कहानी को बताता है, लेकिन बीच में मिले शहरों वाली सभ्यता संस्कृति की बातों को भूल जाता है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या वह कलकत्ता से सीधा आकाश मार्ग द्वारा दिल्ली पहुंच गया था? आइए इसको इस प्रकार से और समझते हैं। किसी व्यक्ति के पास कर्मानुगत 25-35 पुस्तकें हैं। वह कर्मानुसार एक से पढ़ना शुरू करते हुए बारी बारी से अंतिम 35वीं पुस्तक को पढ़ जाता है। उसके बाद वह बोले कि मुझे बीच वाली 33 पुस्तकों के पठन का कुछ भी याद नहीं है। क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। लेकिन वैदिक अनुयायियों के साथ ऐसा ही होता है। वह 2500 वर्ष पूर्व की बातों को याद रखते हैं, लेकिन बीच के वर्ष वाली बात उन्हें याद ही नहीं। क्या बात है? आइए इसको ऐसे भी जानते हैं। अब आपके सामने कोई व्यक्ति किसी नल के पानी को एक पाइप द्वारा 35 फीट की दूरी पर ले जाना चाहता है। इसके लिए वह नल में 35 फीट लंबी पाइप को जोड़ते हुए नल के टैप को खोल देता है। अब आप लोग बताइए कि नल से जो पानी 35 फीट लंबी पाइप से होकर गुजरेगा, वह पानी पाइप के शुरू से होते हुए 35 फीट के अंत तक सभी को गीला करते हुए गुजरेगा या फिर बीच वाले भाग को सूखा ही छोड़ देगा, क्योंकि वैदिक वालों की पाइप लाइन बीच में सूखी। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सभी पाठकगण से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए अंग्रेजों द्वारा उद्भेदित और लिखित भारत के इतिहास को भूल जाएं। अब आप लोगों को भारत का इतिहास कैसा दिख रहा है? अगर हम लोग वैदिक साहित्य के भरोसे रहते हैं और भारत में अंग्रेज प्राचीन इतिहास को सामने नहीं लाते, तो बीच के रहे सैकड़ों सम्राटों वाले युग के स्थान पर मनुवादियों द्वारा लिखित उनकी श्रुति स्मृति वैदिक पुराण वाले साहित्य को ही पढ़ते रहते। इनके इतिहास में कितनी सच्चाई है? क्या आप लोग उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर या पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन से ही समझ गए होंगे? भारत के पुरातात्विक उत्खनन में मिले साक्ष्य आज चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व तक किसी भी समय में या किसी भी प्रकार की कोई वैदिक लिपि, वैदिक ग्रंथ या वैदिक पुराणागत सभ्यता के साथ साथ वैदिक बनावट का कोई तिनका भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वह है ब्राह्मणी, राजपूत, मुगल गठजोड़ काल में लिखी गई पुस्तकें। उस समय के सभी लेखकों ने उन सभी पुस्तकों को लिखते समय अपने को अज्ञात नामों से संबोधित करते हुए अज्ञात काल में, जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग में स्थापित करते हुए लिखने का काम किया था। ब्राह्मण, राजपूत, मुगल गठजोड़ काल की सभी पुस्तकों को अंग्रेजी काल में हुए अनेक मनुवादी लेखकों ने उनमें भरपूर मजबूती, मनोअनुकूल भाष करते हुए अंग्रेजों के छापा खानों से सुसज्जित और सुंदर रंगीन चित्रकारी द्वारा मुद्रित करवाने का काम किया था, जिस कारण आज की पीढ़ी सबसे ज़्यादा गुमराह हो रही है। इस कारण से भी आज उन्हीं सब वैदिक पुस्तकों में लिखित बातों को लेकर आज के मनुवादी लेखक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का तारतम्य वैदिक पुस्तकों से बिठाने में लगे रहते हैं। एक अन्य तथ्य यह भी है कि पूर्व काल के अधूरे उत्खनन की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी काल में कोई साक्ष्ययुक्त सभ्यता नहीं मिली थी, तो भी ये लोग उस काल में भी अपना लाभ लेने के लिए आज की शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ वाली संयुक्त वैदिक सभ्यता को
उसमें बिठाते हुए अपनी मनवादी शक्ति का बेजा इस्तेमाल करने पर लगे रहते। भाई साहब, ऐसे उत्खनन में प्रारंभिक मानव से लेकर पाषाण सभ्यता में पत्थर का औजार सहित सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, कुषाण सभ्यता, गुप्त सभ्यता जैसी कई अन्य सभ्यताओं का साक्ष्य के तौर पर अपनी मुद्रा मतलब सिक्का, अपनी लिपि, अपना नंबर, अपना नगर, अपना विलेख, अपना बर्तन या विद्वान प्रमुख लोगों के स्मारक या उनकी आकृति, अपने सम्राटों के नाम, समय समय पर आए यूनानी, पारसी, चीनी यात्रियों के विवरण के साथ साथ उस समय प्रचलित सभ्यता संस्कृति से जुड़ा कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर मिला है। लेकिन सिंधु सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच में वैदिक अनुयायियों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता का साक्ष्य आज तक के उत्खनन से प्राप्त क्यों नहीं मिलता है? क्यों वैदिक अनुयायी लोग सिर्फ तथाकथित मनवादी लेखक के द्वारा लिखित पुस्तकों को आधार बनाकर भारतीय समाज में रह रहे हैं, भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलने पर आमदा? इसका कारण आज स्पष्ट हो गया है कि इन पुस्तकों द्वारा स्थापित वैदिक परंपरा को सुचारू ढंग से चलाने पर मनुवादी परिवारों का जीवन यापन के साथ साथ मान सम्मान और राजनीतिक पहचान भी कायम रहता है। आज बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। फिर मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।